जांजगीर चांपा के पामगढ़ में सतनाम संस्कृति एवं संगीत अकादमी के छत्तीसगढ़ी कलाकारों की बैठक हुई। यहां बाबा गुरु घासीदास की जन्म स्थली गिरौदपुरी में सतनाम महोत्सव आयोजित करने और सुविधाएं बढ़ाने की मांग सरकार से की गई। पामगढ़ में बैठक के बाद छत्तीसगढ़ी कलाकारों ने बताया कि 10-12 वर्षों से गिरौदपुरी में सतनाम महोत्सव कराने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं की गई है। एक बार फिर छत्तीसगढ़ के सीएम और संस्कृति मंत्री को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है। उन्होंने बताया कि गिरौदपुरी की आज देश दुनिया में पहचान और लाखों लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं, फिर भी गिरौदपुरी में सुलभ शौचालय, पानी, सड़क की व्यवस्था नहीं है। वहीं प्रदेश की अनेक धार्मिक नगरी में महोत्सव का आयोजन किया जाता है, लेकिन गिरौदपुरी में महोत्सव का आयोजन नहीं किया जा रहा है, जबकि 10-12 वर्षों से लगातार मांग की जा रही है। और हमारी संगठन के द्वारा पिछले 10 वर्षों से ज़्यादा समय से गिरौदपुरी धाम में सतनाम महोत्सव आयोजित करने के लिए और गिरौदपुरी धाम की मूलभूत समस्या को स्थायी रूप से व्यवस्थित करने के लिए हम मांग करते आ रहे हैं। पूर्व सरकार में भी हमने मांग किया, हमें आश्वासन मिलता रहा है। हम इस वर्ष भी मांग किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय संस्कृति मंत्री जी और बलौदाबाजार के जिला कलेक्टर महोदय, इन सबसे हमने ज्ञापन देते थक गए हैं, लेकिन हमारी मांग गिरौदपुरी में सतनाम महोत्सव की पूरी नहीं हो रही है। मैं शासन प्रशासन से ये निवेदन करना चाहूँगा कि गिरौदपुरी धाम भी हमारे बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म स्थली है और कोई भी संत महापुरुष एक समाज का नहीं होता, वो सर्व समाज का होता है। बाबा गुरु घासीदास जी ने मानव मानव एक है का संदेश दिया है। अब आज विश्व में बाबा गुरु घासीदास जी को मानते हैं। गिरौदपुरी धाम में भी छत्तीसगढ़ के अलावा देश प्रदेश के सर्व समाज के लोग आते हैं। प्रतिवर्ष 3 दिवसीय मेला जो आयोजन होता है, उसमें कम से कम 10 लाख दर्शनार्थी उपस्थित होते हैं। तो इनके व्यवस्था के लिए सतनाम भजन, सतनाम संस्कृति, सतनाम दर्शन पर आधारित सतनाम महोत्सव का आयोजित किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सुलभ कॉम्प्लेक्स है, पानी है, बिजली है, ठहरने की व्यवस्था है, आदि की व्यवस्था स्थायी रूप से किया जाना चाहिए। मेला के बाद भी में प्रतिदिन गिरौदपुरी में लाखों दर्शनार्थी आते हैं, सर्व समाज से आते हैं, देश विदेश से आते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी दर्शनार्थी आते हैं उनको किसी प्रकार की व्यवस्था सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। और मैं आपको एक विषय और अवगत कराना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में जितने भी हमारे धर्म स्थल हैं, चाहे राजिम है, भोरम देव है, मल्हारगढ़ है और अपना मैन पाट है, वो सभी धार्मिक स्थलों में शासन की ओर से महोत्सव का आयोजित किया जाता है, लेकिन हमारे गिरौदपुरी को अनदेखी क्यों किया जाता है? हम 10 वर्षों से ज़्यादा समय से मांगते थक गए, पुकार करते थक गए, लेकिन आज मीडिया के माध्यम से ये बात हम अवगत करा रहे हैं। हमें बड़ी पीड़ा हो रही है। हमारी सुनवाई आज तक नहीं होती, हमें केवल झूठा आश्वासन दिया जाता है। अब आज तक गिरौदपुरी महोत्सव प्रारंभ नहीं किया गया, न ही गिरौदपुरी में मूलभूत समस्याओं का स्थायी निराकरण किया गया है। इसी के लिए हम आपको अवगत करा रहे हैं कि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री, वर्तमान शासन प्रशासन और वर्तमान हमारे समाज के धर्मगुरु से भी मैं निवेदन करूंगा, प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूं चैनल के माध्यम से, कि वो गिरौदपुरी धाम में सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से व्यवस्थित करें और सतनाम महोत्सव का आयोजन किया जाए। ये हमारी कलाकारों की मांग है। आज आप लोग पामगढ़ में जुटे हैं और जी, जो कलाकार हैं वो भी आपके साथ में हैं, तो एक बैठक हुई तो उसमें भी क्या आज चर्चा हुई? हमारी बैठक में चर्चा मूलतः यही बात है कि गिरौदपुरी में सतनाम महोत्सव का आयोजित किया जाए और जैसे राजिम महोत्सव में कलाकारों को मंच दिया जाता है, मान सम्मान दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है, उसी प्रकार से गिरौदपुरी महोत्सव भी किया जाए। गिरौदपुरी भी बहुत बड़ा धाम है, देश विदेश से यहाँ भी आते हैं, तो हम सर्व समाज का सम्मान करते हैं, राजिम महोत्सव का भी हम सम्मान करते हैं। हमारी मांग है कि अन्य धर्म स्थलों के अन्य महोत्सवों के जैसे गिरौदपुरी में भी सतनाम महोत्सव का आयोजन किया जाए। हमारी कलाकारों में और हमने मांग किए हैं कि छत्तीसगढ़ में सेंसर बोर्ड की स्थापना किया जाए। दूसरी, फिल्म जो अभी छत्तीसगढ़ में बनना प्रारंभ हुआ है, वो फिल्म को बनाने के लिए फिल्म स्टूडियो, क्या बोलते हैं उसको,
फिल्म विकास निगम का गठन किया जाए, उनको अमली जामा पहनाया जाए, उनका मूर्त रूप दिया जाए। कलाकारों के मान और सम्मान की समुचित व्यवस्था शासन की ओर से किया जाना चाहिए। पूरे अपने सतनाम संस्कृति अकादमी के पूरे कलाकार लोग ये पामगढ़ जिला जांजगीर चांपा में एकत्र हुए हैं। इसलिए एकत्र हुए हैं कि शासन प्रशासन को हर साल की भांति आज हम 10 साल 12 साल से हम शासन को अवगत करा रहे हैं कि हमारे गिरौदपुरी में भी मूलभूत सड़क, बिजली, पानी, वहाँ कार्यक्रम देने के लिए हमारे कलाकारों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, न रहने की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था। हम कूड़ा कचरा टाइप के वहाँ रहते हैं। हर साल हम मांग करते हैं, लेकिन किसी भी सरकार के द्वारा हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता और वहाँ पर सड़क, बिजली, पानी, किसी चीज़ की मूलभूत सुविधा अच्छी तरह से नहीं है। और हम कलाकारों के द्वारा जो भी अदर मेला में जैसे राजिम है, रतनपुर है, मल्हार महोत्सव होता है, उसी प्रकार हमारे गिरौदपुरी में भी, जो कि आज गिरौदपुरी में देश विदेश से भी लोग कलाकार आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं और बाबा जी के गीत और संगीत को सुन करके हमारे कलाकारों के द्वारा गीत और संगीत को सुन करके उनके संदेश को जब हम सुनाते हैं तो कलाकार लोग, दर्शक लोग झूम उठते हैं और बाबा जी के संदेश को सुनते हैं। लेकिन हमारे कलाकारों के दुख दर्द को सुनने वाला अभी तक के कोई नहीं है। हम कलाकारों के द्वारा और वहाँ दर्शनार्थियों के लिए सड़क, बिजली, पानी, हमारे रहने के लिए और वहाँ कार्यक्रम देने के लिए उचित व्यवस्था जैसे दूसरे मेला में होता है, राजिम में, मल्हार में, रतनपुर में, उसी प्रकार गिरौदपुरी धाम में मूलभूत सुविधा सतनामियों का मेला जो है उसमें उचित व्यवस्था किया जाए। जैसे कलाकारों का शासन की ओर से मान दे दिया जाए, उनके रहने के लिए उचित व्यवस्था किया जाए। यही हम लोग ये जांजगीर चांपा पामगढ़ के माध्यम से हम लोग समस्त सतनाम संस्कृति एवं संगीत अकादमी के द्वारा मांग किए हैं। आज हमारे सतनाम संस्कृति एवं संगीत अकादमी के कलाकारों द्वारा प्रदेश स्तरीय बैठक पामगढ़ जिला जांजगीर चांपा में रखे गए हैं और यहाँ आप लोग इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे गिरौदपुरी मेला को अन्य मेला की भांति मूलभूत सुविधा दिया जाए और महोत्सव के रूप में उसे प्रगति की ओर लिया जाए और हमारे सतनामी समाज के कलाकारों को उसमें आवास, रहने की व्यवस्था, उचित व्यवस्था होना चाहिए। चूँकि सतनामी पंथी गीत ऐसा गीत है जिनको हमारे भारत के अलावा देवादास, स्वर्गीय देवादास बंजारे के द्वारा 64-65 देशों में बगराया गया है। चूँकि सतनाम भजन को 64-65 देश के लोग जानते हैं, समझते हैं। ये भावना को देखते हुए अभी तक गिरौदपुरी में कोई महोत्सव के नाम से कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ, ये संदेश हमारी एक लोक कलाकारों के लिए नहीं है, ये पूरा भारतवासी, हमारे छत्तीसगढ़ वासी, यहाँ तक सतनाम संस्कृति के द्वारा ये पामगढ़ की धरती में बैठक के अनुसार और अन्य चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे गिरौदपुरी धाम में महोत्सव रखा जाए, सतनाम महोत्सव की, यही मेरी मांग है।